रोके क्या मेरा लला थक नहीं गया होगा? अरे तुम लोग बनाते खाते मेरे लला को भूख नाए लगी होगी, क्या प्यास नाए लगी होगी? अरे तुम्हें इतना भी नहीं ब्रजवासियों, बूढ़े नौजवानों, जो थोड़ा थोड़ा हमारे लला को सहारा ही कर दो। क्या रोके बोलिए सोदा? अरे गिरी पर मेरो बारो, अबई कन्हैया बारो। अबई कन्हैया बारो। टेक लकुटिया उठी यशोदा, टेक लकुटिया उठी यशोदा, थोड़ो सो थोड़ो भैया करो न सहारो। गिरी पर कन्हैया मेरो बारो, गिरी यशोदा रोई तो सभी ब्रजवासी अपने अपने घर का सब नौजवान सब दौड़े, और जिसके लाठी घर में लाठी लाया, और जिसके नहीं लाठी, कोई हल, कोई मूसल, कोई मथानी, किसों जल्दी में खटिया की पाटी से रह निकाल लाए, किसों ने मकान की पनारे खींच लाए, और सबने ऐसे पहाड़ में लगा दिए। और सब बोले ब्रजवासी कन्हैया, भगवान बोले हाँ जाओ, तुमको भूख प्यास लगी हुई, तुमको खाओ की हो जाए। भगवान बोले पहाड़ हम रोके, तुम लोग रोक लोगे? बुढ़वा कहाँ लगे जो कली गुलरी का बातें कैसी करी? अरे तू इतना छोटा अकेले रोके रहा, क्या हम पूरे गांव वाले नहीं रोक पाएंगे? जाओ हम रोके। भगवान कही तो रोको, हम जा ही रहे। गए ना ही भगवान, उंगली सीधी थी, अब थोड़ा इशारा किया, और थोड़े ही वजन जहाँ लाठी डंडा हलमूसल पर आया, नौजवान ने पंखा उखड़े चिल्लाए, रोको रोको कन्हैया रोको, मरे जा रहे कन्हैया, इसे रोको। अरे भगवान कहते तुम तो कहते हम रोक लेंगे। फिर जहाँ का तहाँ रोक लिया। 7 दिन मेरे भक्तों मूसलाधार पानी बरसता रहा, मूसलाधार, लेकिन कुछ बिगाड़ पाए भगवान के आगे किसकी चल सकती? पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी। जब 12 मेघ हार गए, थक गए, तो सब भैया वापस लौट गए, और इंद्र को बताया वो साधारण बालक न समझो, हमने पूरा जोर ताकत लगाई लेकिन हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इतने लोग खड़े हो जाओगे तो हवा हमें छुईना ही जाए, फिर तक छुई ना जाए। तो तगड़े तगड़े लोग खड़े हो, कोई दुबरे पतरे खड़े हो तो छनी छना की चाहिए आइए जाए हवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुनो सभी मेरे भक्तों, बड़ी सुंदर बात। जब ये इंद्र को बताया जाकर मेघ पवनों ने, तो ऐरावत से उतर करके इंद्र भैया आया, और जैसी भगवान के स्वरूप को देखा, इंद्र देख के हाथ जोड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम करके क्या प्रार्थना करता? भागवत का श्लोक जरा सुनो। इंद्र प्रार्थना क्या करता कि भक्ता बिलासी चरितानुसारी, दुग्धादि चौरेण यशो विसारी, कुमारिता निंदित घोष नारी, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। मुझे अयम था, मेरे अयम का मान मर्दन हो गया, अब हमें प्रभु क्षमा करो। ये द्वापर में गोवर्धन 7 साल की उम्र में पूजन करा के भगवान ने देवराज इंद्र के अहम को तोड़ दिया। अब आगे भगवान ने कौन लीला की 5 मिनट में देख लो, क्यों 6 बजने जा रहा है, मिनट 3 ही रह गए। लेकिन 5 मिनट में आप देखें भगवान ने 11 साल की उम्र में कौन लीला की थी? रयस लीला। आपने सुनी होगी रयस लीला। अब आप जरा बताओ भगवान ने रयस लीला क्यों की? भागवत में क्या लिखा? श्लोक व्यास ने शरद पूनों की रात आई, तो हमारे व्यास क्या लिखते भागवत में कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, ब्रह्मादि जयति संरूढ़ा, दर्प कंदर्प दर्पा, जयति श्रीपतिर्गोपो रास मंडल मंडिता।
शरद पूनों की रात जब आई तो भगवान कन्हैया ने अपनी बांसुरी बजाई। और ऐसी नहीं, हम तो कहेंगे बांसुरी में कोई जादू कन्हैया की होगा। जो माताओं देवियों सुन लेती वही पागल हो जाती। वृंदावन में बज रही अरे बंसी बजी है, ये बंसी बजी है वृंदावन के धाम में, बंसी बजी है वृंदावन के धाम में। ये जी देखो मोही, हाँ देखो मोही सब ब्रज नारी, बंसी बजी है वृंदावन के धाम में। जैसी भगवान ने बांसुरी बजाई वृंदावन में। अब आप देखो जादू नहीं तो क्या था। जहाँ धुनी गई गोपियों के कान में, जिस हालत में जहाँ थी भाइयों माताओं देवियों, वही सुभागी। मैं थोड़ी कह रहा, लिखा है कि जो जैसे तैसे ही उठी धावही, अब बाल वृद्ध को संघन लावही। एक गोपी आंगन लीप रही थी भाइयों माताओं देवियों, और धुनी कान में पड़ी, गोबर के सने हाथ नाई धोए, वैसे ही भाग खड़ी भई। एक गोपी गाय धोने बैठी, दो थन दो पाए आदि पार दो पाई आदि रह गई, और धुनी कान में पड़ी, वैसे ही छोड़ी गैया भागी गई। एक गोपी लला रो रहा था, गोद में बैठी दूध पिलाने के लिए, और बंसी की धुनी कान में पड़ी, उसे रोता छोड़ दिया, भाग गई। और कोई कोई गोपियों की हालत क्या हुई, अब जरा शब्दों को ध्यान से, पढ़े लिखे सब बैठे हो, शब्दों को ध्यान से सुनना। क्या हाल हो गया मालूम? कि बाजी बौरानी बाजी देखी बे को द्वार धाई, अब बाजी ने कभी सरी गई सुधी बुद्धि घर की। अलंकार क्यों मत साहब, कौन अलंकार? कि बाजी बौरानी बाजी देखी बे को द्वार धाई, अब बाजी न कभी सरी गई सुधी बुद्धि घर की। अरे बाजी न पहिरे चीर, बाजी न धरे धीर, अब बाजी ने के उठी पीर बिरहा नल भर की। अब बाजी कहाँ बाजी बाजी, बाजी कहाँ बाजी बाजी, बाजी कहाँ बाजी देखो बंसी बंसी धर की। ओहो, ये गोपियों का हाल। और इतना ही हाल नहीं माताओं देवियों, जल्दी में इतना भी होश नहीं रहा, इधर खड़े हो, इतना भी जल्दी में होश नहीं रहा। कान की नथुनिया नाकम पहनी रही, और नाक की नथुनी कान में कान कुंडल नाक, पास में कपड़ा इनकी साड़ी आड़ी टंगी थी, पास में पति टगे रहे, अपने धोखे अपने पति पहली भाग खड़ी हुई। वाह ये हालत हुई। अरे हारी सिंगारी की क्या कौवाली, हारी सिंगारी की क्या कौवाली, काने में नथुनी नाक में बाली, काने में नथुनी नाक में बाली, मैंने खड़ी साजन की पगड़िया, बोलिया श्याम जमुना पे गलिया, बोलिया श्याम जमुना पे गलिया। बाकी सामरिया की बाजी बसुरिया, बोलिया श्याम जमुना पे गलिया। ये हाल हो गया। और कितनी गोपियां पहुंच गई हैं मालूम? कि वृंदावन मोहन रास रचो, ता आपुई आई गए बनवारी, 16,000 सबई सखियां, या नाचती थी ब्रज चंद दुलारी। एक नाचती थी एक गावती थी, और एक हाथ से नारी बजावती तारी। अब आप लोग जरा ध्यान दो, सीतापुर में जब कथा में बोल रहा था तो एक भक्त ने एक
पर्ची लिख के भेजी। मालूम मास्टर साहब का पर्ची में लिखो कि पंडित जी हल कर दो समस्या। वही क्या लिखा था कि एक हाथ से नारी बजावती तारी। हमने कहा इसमें हल करने में क्या, हमने यही भैया छंद पढ़ के सुनाया रस लीला का। हमने कहा एक नाचती थी एक गावती थी, एक हाथ से नारी बजावती तारी। के नहीं मानूंगा पंडित जी। हमने कहा क्यों नहीं मानोगे, आप कहते एक नाच रही एक गा रही और एक ताली बजा रही, लेकिन वह दोनों हाथ से बजाई रही थी। और हमने कहा ताली का एक हाथ बजी, कहीं हम ये पूछते एक हाथ से बजवा के दिखावो तो तुम्हें यहाँ नहीं। अब बताओ भैया 4-5 गांव के लोग यहाँ बैठे हो, क्या एक हाथ से ताली बज सकती? बोलो क्यों माता, एक हाथ से बज सकती? अब वो कहता पंडित जी एक हाथ से बजवा के दिखाओ, तो हमने कहा प्रयास करेंगे, लेकिन हम तुम ना एक हाथ से बजाई बजाई नहीं। उसकी क्या समस्या थी कि एक हाथ से नारी बजावती तारी। तो हम गई 2 लाइन ईसाई हमारी जोड़ लियो कि कौन सी लाइन। हमने कहा लीपन को एक नारी चली, बड़े ध्यान से सुनना, कि लीपन को एक नारी चली, बली जी बढ़ावती जाती अगारी। और हाथ का भूमि पे ठोंके लगी एक हाथ से नारी बजावती तारी। हम कहे बज गई कि नहीं बज गई? के बारे महाराज बज गई। तुरंत उसने ऐसी बात लिखकर भेजी जो हमारा दिमाग चक्कर काट गया। मालूम क्या उसने तुरंत लेके भेजा का ये हल करके दिखाओ। क्या लिखा उसमें कि लोहे के पिंजरे में पारस धरो रहो। हमने पढ़ा तो एकदम दिमाग चक्कर काट गया। आप लोग जरा बोलो पारस का गुण क्या होता? माता मालूम पारस का गुण क्या होता? लोहे का स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाता। और उसने क्या लिख के भेजा कि लोहे के पिंजरे में पारस धरो रहो। हरिभगत सिंह राठौर जी के द्वारा 101 रुपया और 51 रुपया भैया कक्का के द्वारा अर्पण हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबके नाम धर्म लिस्ट पे लिखिएगा। तो एकदम बुद्धि चक्कर काट गई। हमसे बोला पंडित जी लोहे का पिंजरा और पिंजरा के भीतर पारस बटिया धरी और 6 महीना हुई गए। अब लोहे को पिंजरा सोना नहीं हुआ, वो लोहे को बना है। बताओ ये क्यों नहीं सोना हुआ? अब हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, बुद्धि चक्कर। अरे हमने माता सरस्वती का ध्यान किया। हमने कहा क्यों नहीं सोना हुआ? हमने कहा सुनो बता रहा हूँ। 4 लाइनें मेरी होंगी और उनका भाव अलग अलग पढ़े लिखे लोगों ध्यान से सुना। उसने क्या लिखा कि लोहे के पिंजरे में पारस धरो रहो। तो हमारी पहली लाइन कि प्यासी सीप सिंधु माही फिरती रही और प्यासी ही रही जहाँ अथाह जल भरो रहो। अरे दूर से बटोही कल्प वृक्ष नीचे आके रुका, लेकिन भाग्य के बिना मित्र भूखा ही पड़ो रहो। असंख्य धन घर में था लेकिन संग में न धेला गया, और जितनो धन थो वो घर के कोने में गड़ो रहो। तो ये पाई नर देह, ये पाई नर देह, नर लोक ना समारो मित्र, इसलिए लोहे के पिंजरे में पारस धरो रहो। लोहे के पिंजरे में पारस धरो रहो। ये पारस क्या है? हमारा तुम्हारा शरीर ही पारस मणि है। शरीर ही परमात्मा ने भेजा। ये शरीर पा करके अगर कोई धर्मार्थ कार्य कोई हम न कर पाए तो लोहे के पिंजरे में पारस धरो रहो। वो खुश हो गया, वाह महाराज अब हमें बड़ी संतुष्टि हो गई। ये रास लीला 6 महीना चली थी। बताओ साधारण स्त्री पुरुष की लीला होती, सब पढ़े लिखे बैठे, पढ़ी लिखी माताओं देवियों आप बैठी हो। बताओ क्या 6 महीना ये देवियां पतियों से, छोटे छोटे बच्चों से घर के बाहर अलग रह सकती? नहीं रह सकती। ये क्या है? गोपी क्या है? गो मानी इंद्री, पी माने पीना। अरे गोपियां कोई साधारण चीज नहीं थी।
जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा हो वही तो गोपी है। इंद्रियों को बस में करना कोई आसान था? ये आसान नहीं, वो गोपी हैं। और रास लीला का उद्देश्य कृष्ण का क्या था? काम विजय लीला। बताओ क्या काम को कोई जीत सकता है? बोलो लोगों, काम का जीतना आसान? बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु ये काम नहीं जीत पाए। मैंने उस दिन कहा था 60,000 वर्ष तपस्या करके वो पारास ऋषि आ रहा था और नाव खेने वाली मल्लाह की लड़की देखी। पारास ने कहा हमसे विवाह कर लो। अरे लड़की बोली कहाँ ब्राह्मण हो आप? ब्राह्मण हो और मैं शूद्र जाति की, मेरे से विवाह? एक बात सुनो 4-5 गांव के बैठने वाले लोगों, ये काम कभी जाति नहीं देखता कौन जाति की है। काम को जाति से मतलब नहीं। पारस ने कहा हमको जाति आति से नहीं, विवाह से मतलब। वो लड़की बोली पिता से कहो जाकर। अरे इन्होंने कहा नहीं हम अभी करेंगे विवाह। वो लड़की बोली दिन का समय है महाराज, दिन में कोई देखेगा तो क्या कहेगा? का दिन की चिंता न करो। 60,000 वर्ष की तपस्या थी, इतना कोहरा डाला, इतना कोहरा, एक कोहरा तभी से पड़ रहा, अंधकार छा दिया, दिन की रात कर दी, सूर्य को बिल्कुल ढांक दिया, लेकिन काम को जीत नहीं पाया। उसी काम को कृष्ण तुमने जीत लिया है। ये भागवत में यहाँ तक प्रतिबंध है। श्लोक एक और सुनो, आखिरी श्लोक भागवत में क्या व्यास ने लिखा कि माता सुहित्रा दुहित्रा वा नौ वक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिय गामो विद्युत समीपन कर सत। इसका अर्थ क्या हुआ? माता सुहित्रा दुहित्रा वा, सब लोग सुन लीजिए, माता तुम भी सुनो। चाहे सगी नौजवान माता किसी की हो, चाहे नौजवान बहन हो, चाहे उसकी सगी लड़की हो, एकांत में पास में कभी रहना किसी को नहीं चाहिए। सुन लो, ये श्लोक व्यास का मेरा नहीं। माता सुहित्रा दुहित्रा बा, सगी माँ हो, सगी बहन हो, सगी लड़की हो, एकांत में मत रहो, क्यों काम के ऊपर कभी विश्वास मत करो। राधे श्याम जी ने लिखा है मालूम कि एकांत बास में नारी ढिग, बड़े ध्यान से सुनो, एकांत बास में नारी ढिग ये तत्क्षण मन सिज जग जाता है। अब बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं, मानव अंधा हो जाता है। आदमी अंधा हो जाता, वो अंधा जब होगा ये देखेगा कि हमारी लड़की ये बहन है क्या है, उसे अंधे को दिखाई नहीं देता। इतनी काम की शक्ति प्रबल है। उस काम को भगवान कृष्ण ने जीता। ये 16,000 क्या गोपियां थी, गोपांगनाएं मालूम? ये हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर नाड़ियां और इसमें विचरण करने वाला आत्मा ही कृष्ण है। तो ये लीला करके संसार को दिखाया, हमने काम जीत लिया। मोर पंख लगा किसी के? कृष्ण के क्यों लगा है? मोर होता है ऊर्ध्वरेता, मोर होता है ब्रह्मचरी का प्रतीक। तो हमारे भगवान कृष्ण जो थे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक अपनी सभी भैया लीलाओं को कर रहे हैं। अब इतनी कथाओं के बाद में आज मंगलवार है और हनुमान का वार है। क्यों भाई बच्ची? आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, तो मंगलवार को महाभारत सुनाता नहीं हूँ। आज रात्रि में मंगलवार को हनुमान की सुंदर कांड की राम कथा, आप सब लोग भारी संख्या में आए। क्यों? इसलिए आना जरूरी है। इतने भक्तों में, माताओं तुम में, सब में इतनी बहुत सी बैठी होंगी जिनके ऊपर शनिचर ग्रह खराब इस समय चल रहा है। कई राशियों पे खराब चल रहा, किसी की राशि पर 7.5, किसों की पे ढैया, किसों पर अढ़ैया। अब वहाँ जाकर रात में अगर हनुमान सुंदर कांड कथा सुन ले, फिर बेखटका हो जाओ शनिचर ग्रह से, जानो तुम मुक्त हो ही गए। इसलिए जरूर सब लोग रात में आना। सुंदर कांड की बड़ी सुंदर, उसमें सुंदर आपको कथा सुनाऊंगा। अब भाई समय 6 बजे का था, आज 6:15 बज गए। कोई बात नहीं है, चलता रहता है। अब खड़े होकर के आरती करो और प्रसाद लेके जाएंगे। और भागवत की कथा यहाँ से माताओं, कल दिन में रुक्मिणी मंगल कथा होगी। जो रुक्मिणी मंगल सुनता उसके घर में हमेशा मंगल मंगल रहता, मंगल नहीं आता। और कल दिन में जो आए माताओं देवियों, और जिन्हें अपनी रुक्मिणी मंगल में, रुक्मिणी के कन्यादान में वस्त्र है, सुहाग की वस्तुएं हैं, जो भी चढ़ावा चढ़ाना हो वो कल दिन में ही रुक्मिणी मंगल में ही कन्यादान के समय वो चढ़ावा अपना चढ़ाएं। आपको झोली में